दोस्तों, जब आप कोई फिल्म या ड्रामा देखते हैं तो जाहिर है आपको हीरो ही पसंद आता है, मगर कुछ ऐसे विलेन होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और अगर विलेन इतिहास से जुड़ा हो तो लोग उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहेंगे। द्रिलिस अर्तगल में कुर्दोगलू, कारा तोयगर, टीतुश, उस्ताद पेत्रोचू जैसे विलेन आपने देखे ही होंगे, लेकिन अगर जनता ने किसी विलेन से सबसे ज्यादा नफरत की है तो वो किरदार था सादेतीन कोपेक का। सादेतीन कोपेक कौन था? क्या वो वाकई इतना ताकतवर था कि वो सल्जूक सुल्तान बन सकता था? और उसका दावा था कि वो शहजादा है, कितना सच्चा था? सादेतीन कोपेक की असल कहानी हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। सादेतीन कोपेक सल्जूकी सल्तनत का एक अमीर था। इसके अंडर में सल्जूकी सल्तनत के कई इलाके आते थे। अमीर सादेतीन कोपेक ने कई जंगों में फतह हासिल की, बहुत से किलों पर कब्जा भी किया और सल्तनत के लिए कई कारनामे अंजाम दिए। लेकिन इन सब कामों के पीछे सल्तनत की नौकरी नहीं थी, बल्कि सादेतीन कोपेक सल्जूकी सल्तनत का सुल्तान बनने का ख्वाब देख रहा था। जब अरसलान अव्वल के बाद सुल्तान अलाउद्दीन सुल्तान बना तो अमीर सादेतीन उसके बहुत करीब आ गया। अमीर ने रियासत के अहम मामलों की बागडोर अपने हाथों में संभाली। शिकार और तामीर का पूरा मैनेजमेंट सादेतीन के हाथ में ही था। बहशीर नहर के किनारे केकोबाद का महल भी सादेतीन ने ही तामीर करवाया था। इस महल को तामीर करवाने के लिए सल्जूकी महल के सारे खजाने खोल दिए गए, क्योंकि सादेतीन सुल्तान अलाउद्दीन के बाद सुल्तान बनने का इरादा कर चुका था और खुद को उस महल का रिहायशी समझ रहा था। सादेतीन कोपेक सल्तनत का एक मक्कार, चालाक और गद्दार अमीर था। उसने बहुत बार मंगोलों का साथ भी दिया और उन्हें खुफिया बातें बताता रहा। मंगोलों से वो बदले में रूमी सल्जुक तख्त का तलबगार था। इतिहास में दर्ज है कि सुल्तान अलाउद्दीन को भी सादेतीन कोपेक ने शहीद किया था। एक बार शिकार के दौरान एक बावर्ची के साथ मिलकर सादेतीन कोपेक ने सुल्तान को जहर दिलवाया था। ड्रामा द्रिलिस अर्तगल में भी हानली बाजार में खाना खाते वक्त सादेतीन कोपेक द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दिया जाता है। सुल्तान को जहर देने के बाद सादेतीन कोपेक ने शहजादे कलीज अरसलान को उसकी मां के साथ कत्ल करवा दिया था, क्योंकि उसे डर था कि शहजादा उसके सुल्तान बनने के बीच में न आ जाए। कलीज अरसलान की मां अयूबी शहजादी थी। दोस्तों, इस सब के बाद अब उसके सामने एक ही दीवार थी। सुल्तान गयासुद्दीन कैखुसरो सानी। गयासुद्दीन अभी बच्चा था। उसको सल्तनत की बागडोर संभालने में मुश्किलें पेश आईं। कोनिया का सारा महल कोपेक के आदमियों से भरा पड़ा था। सादेतीन ने यह कहना शुरू कर दिया था कि सुल्तान अभी बच्चा है और हुकूमती मामले उससे नहीं संभाले जाते। उसने ये भी जारी कर दिया कि जुमे की नमाज के खुतबे में अब्बासी खुलेफाओं के नाम नहीं पुकारे जाएंगे और ना ही सल्तनत सल्जूक सल्तनत अब्बासिया को मानती है। इन वजहों से सुल्तान गयासुद्दीन उसके खिलाफ हो गया और वो जल्द से जल्द सादेतीन कोपेक से छुटकारा पाना चाहता था। और फिर जब सुल्तान कैखुसरो इस बात को जान गया कि सादेतीन कोपेक सल्तनत हथियाना चाहता है और उसके वालिद का भी कातिल है, तो उसने एक शाही फरमान जारी किया जिसमें सादेतीन कोपेक को मारने का हुक्म दिया गया। द्रिलिस अर्तगल देखने वालों को शायद मायूसी हो, लेकिन सादेतीन कोपेक को अर्तुगरुल गाजी ने नहीं मारा था, बल्कि किसी और ने कत्ल किया था। दोस्तों, इसी तरह शैतान सादेतीन कोपेक का अंत हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सादेतीन कोपेक के बारे में जानकारी हासिल हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।